ध्यान के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होगा वो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने के लिए आसन की सिद्धि बहुत जरूरी है। आसन की सिद्धि से श्वास पर नियंत्रण आता है, श्वास पर नियंत्रण होने से मन पर नियंत्रण आता है। शरीर बीमार है, उसका मन भी बीमार होगा, उसके मन में भी गलत गंदे विचार ही चलेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग योगासन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं नित्य नियम से। बिना योगासन प्राणायाम का अभ्यास किए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, उस आत्मा और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होता है मन। यदि हम अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को शुद्ध कर लें तो हम अपनी आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि मन में चल रहे ये विचार आज के नहीं है, हजारों जन्मों में किए हुए जो कर्म है वो आज प्रारब्ध बनकर हमारे मन में विचारों के रूप में चलते हैं। उन विचारों से हमारा मन दूषित होता है, और मन के दूषित होने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मन को हम देख नहीं सकते, मन पर काम नहीं कर सकते, तो हम अपने शरीर पर काम करते हैं। योगासन प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, और शरीर के स्वस्थ होने पर मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। एक योगी अपनी पूरी दिनचर्या के क्रियाकलापों को गुप्त रखता है, लेकिन योगासन प्राणायाम वो सार्वजनिक रूप से समूह में करता है। हमारा शरीर पंच कोश से मिलकर बना होता है। ये बाहरी शरीर जो तुम्हें दिखाई देता है हाड़ मांस का बना हुआ, ये अन्नमय कोश है, अन्न से बनता है। इस अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश वही है जिसके भीतर प्राणिक ऊर्जा 3.5 करोड़ नाड़ियों के माध्यम से शरीर की हर कोशिका और हर ऑर्गन तक सुचारू रूप से पहुंचता है। ही शरीर के ऑर्गन्स को ये प्राणिक ऊर्जा चलाती है। पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो अब प्रारब्ध बन के हमारे मन के भीतर प्रवेश करते हैं। वो हमारे प्राणमय कोश के भीतर मल के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। योगासन के द्वारा प्राणमय कोश में उपस्थित उस मल को तोड़ते हैं, और प्राणायाम के द्वारा उस मल को शरीर से बाहर निकालते। इसी आनंदमय कोश के भीतर निवास करती है आत्मा, जो मन के माध्यम से हमारे शरीर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो यदि हमें अपनी आत्मा को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, बिना शरीर के स्वस्थ हुए हम कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन प्राणायाम नित्य नियम से करना एक योगी के लिए परम आवश्यक है।